बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हमारे थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पाकिस्तान में पुलिस का किरदार। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हर सूबे के अंदर पुलिस का एक अलग से नेटवर्क मौजूद है और ये पुलिस जो है वो अपने हर सूबे की हुकूमत के अंडर काम करती है। और इसके अलावा जो है वो फेडरल हुकूमत के अंडर भी जो है वो पुलिस का महकमा आता है, जिसको इस्लामाबाद पुलिस का नाम दिया जाता है। तो वो ये मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म तकरीबन कमो बेश एक ही तरह के ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। तो महकमा पुलिस के फ़राइज़ को अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़राइज़ हैं। इनकी नौइयत हसास भी है और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ कह लें कि महकमे कायम किए गए। पुलिस अगर जो है वो पूरी तरह कह लें कि अगर अपनी ड्यूटीज़ वो बहुत हद तक वो करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्हीं के बीच में से जो है वो अपना फ़र्ज़ सही तरीके से पूरा नहीं भी करते, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन आ जाती है, एक अलग डिस्कशन के लिए टॉपिक आ जाता है कि क्या वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर हम उनका किरदार देखेंगे कि उनके ज़िम्मे ड्यूटियाँ क्या क्या होती हैं। लेकिन ओवरऑल इनसे पहले अगर हम देखें भी तो हमें अपने माशरे के अंदर नज़र आती हैं बहुत सारी चीज़ें। पुलिस को हमारी सियासत के लिए जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है इस माशरे के अंदर। फिर बहुत सारे हसास लोगों के साथ जो है उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। किसी ने आना होता है तो तब ये सड़कों पर जो है वो पुलिस हिफाजत के लिए मौजूद होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें डे टू डे लाइफ के अंदर जो है हमें नज़र आ रही होती हैं। फिर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। फिर इसी तरह जो है अब वो डॉल्फिन बना दी गई है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये पुलिस के अब महकमे मौजूद हैं जिनका काम जो है वो अमन व अमान का, पहला तो है कि अमन व अमान का क़याम। सबसे अहम फरीज़ा इनका है अवाम की जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना। पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें और वो माशरे के अंदर जितने भी अनासर जो ज़्यादतियाँ करते हैं उनको वो पकड़ें और जिन पर ज़्यादती होती है वो उनको महफूज रखने की कोशिश करें। पुलिस अगर अमन व अमान को यकीनी बनाने में कामयाब हो जाए तो मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी हमेशा तरक्की की तरफ गामज़न होते हैं और लोग जो हैं वो अपना जुर्म करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं। तो यहाँ तो जुर्म करते हैं लोग तो उन्हें पता है कि वो पुलिस के साथ मुका करके वो छूट के आ जाएंगे, लेकिन अगर पुलिस का महकमा मुकम्मल तौर पर सही हो जाए तो लोग डरते हुए जुर्म करेंगे ही नहीं। फिर जुराइम पर कंट्रोल, रियासत में राइज कवानीन पर अमल दरामद करवाना और गैर कानूनी सरगर्मियों से मुआशरे को पाक रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। वो चोरी, डाके, अगवा, स्मगलिंग, डकैती, जुआ और ऐसे ही दूसरे जराइम की रोकथाम के लिए मसरूफ़ अमल रहती है। वो मुजरिमों को पकड़ती है और कानून के मुताबिक अदालतों से सज़ा दिलवाती हैं। जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाती है और उन पर मुकम्मल रिकॉर्ड पुलिस स्टेशनों में उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें मौजूद होती हैं। अगर कोई जुर्म सरजद होता है तो पुलिस को रिकॉर्ड की मदद से मुजरिम तक पहुँचने में आसानी हो जाती है। यानी पहले से जो मौजूद मुजरिम होते हैं जिनको सज़ाएं मिल चुकी होती हैं, जिनको थानों में लाया जा चुका होता है, जिनको अदालतों में पेश किया जा चुका होता है, तो जब भी कोई बड़ा जुर्म होता है तो वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं या कोई और चीज़ें, तो पहले जितना भी डाटा थानों के अंदर मौजूद होता है उसको चेक किया जाता है कि आया इन्हीं मुजरिमों में से तो किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है, आया इन्हीं में से तो किसी ने कार्रवाई नहीं की। तो अगर तो उसके साथ मैच हो जाए तो पुलिस के लिए आसानी हो जाती है उस शख्स को पकड़ना, उस मुजरिम को पकड़ना। और अगर नहीं होता तो फिर ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है नए किसी और बंदे को काबू करना। फिर आता है जी दहशत गर्दी की रोकथाम।
मुल्क में दहशतगर्दी का मसला बड़ा गंभीर किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर गया था। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम पीछे जाकर देखें तो आए दिन कोई ना कोई बम धमाका होता था, कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करवा दी जाती थी हमारे मुल्क के अंदर कि मुल्क जो है वो लोग सुकून से रह न सके, लोगों के अंदर खौफ व हरास मौजूद हो और वह डरते रहें और इतना डर जाएं कि वो किसी और अपने किसी हकूक़ के लिए बात ना कर सकें, कोई और काम ना कर सकें और वो इसी चीज़ में लगे रहें। तो मुल्क दुश्मन अनासर जो है वहाँ में बेचैनी और खौफ पैदा करने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं, धमाके करते हैं, रेलवे लाइनों, पुलों और कीमती कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस ने ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करके एंटी टेररिस्ट सेल बनाया हुआ है। अब एंटी टेररिस्ट सेल इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ काम करता है जो कोई बम धमाके में कोई मुलव्विस हो या जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस हो जिससे कोई किसी महकमे को, किसी ख़ास चीज़ को नुकसान पहुंचा दिया गया हो। अक्सर कभी आपने सुना होगा कि बलूचिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया जाता था धमाकों के साथ, फिर रेलवे ट्रैक्स को उड़ा दिया जाता था ताकि रेलवे की आमदरफ्त ना हो सके। तो ऐसी चीज़ों के, ऐसे लोगों के साथ निपटने के लिए जो है वो अब हमारे मुल्क के अंदर ATC यानी एंटी टेररिस्ट सेल मौजूद है और वो काम कर रहा है। एक DIG इस सेल का सरबराह है। ये सेल मुसलसल ऐसे गिरोहों और तंजीमों पर नज़र रखता है जो दहशतगर्दी में मुलव्विस रहते हैं। पुलिस के दीगर शोबे एंटी टेररिस्ट सेल से ताउन करते हैं। मुजरिमों को पकड़कर अदलिया के ज़रिए सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मुल्क में बैक-वक्त कई एजेंसियाँ भी कायम की जाती हैं। फिर पुरअमन अवामी इज्तिमात। अक्सर अगर आप देखें कि कोई भी अवाम के इज्तिमात होते हैं, ज़्यादातर कह लें कि ये सियासतदानों के कोई जलसा होना होता है तो पुलिस जो है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है, या कोई हमारा मजहबी इज्तिमा होते हैं, मुख्तलिफ जमातों के इज्तिमा होते हैं तो भी पुलिस जो है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है और ताकि कोई भी मसला जो है वहाँ पर पैदा ना हो सके, अमन व अमान को कायम रखा जा सके। जितने जुलूस और इज्तिमात होते हैं उनको बाहिफाजत वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाती हैं। जैसे ये अभी मुहर्रम शुरू हुआ है तो ये मुहर्रम के अंदर भी जो है जो शिया सेक्ट है उन लोगों के जो भी जुलूस वगैरह निकलते हैं जितनी भी है तो उन पर भी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है। फिर प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी, प्रोटोकॉल भी पुलिस के ज़िम्मे होता है, यानी कोई गवर्नर, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर जो है जब वो आते हैं तो उनको पहली चीज़ उनको हिफाजत देना, उनके आगे पीछे जो है वो पुलिस की राउटर्स के साथ वो गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो वो बेसिकली उनकी हिफाजत के लिए भी होती है, तो उसको प्रोटोकॉल देना कहा जाता है ताकि जो है वो हिफाजत के लिए जो अहम सियासी शख्सियत हैं उनकी हिफाजत की जाए। मुल्क के अहम सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं के लिए भी पुलिस की तरफ से जो है वो मुकम्मल हिफाजत की जाती है। जितने बड़े बड़े हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं जो हमें बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत भी, जितना बड़ा नाम होगा उतनी ही उसकी जान को ख़तरा भी होगा, तो इसलिए उनको जो है वो पुलिस के अफराद मुहैया किए जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। फिर ट्रैफिक पर कंट्रोल, ये ट्रैफिक पुलिस के ज़िम्मे होता है और ट्रैफिक के लिए जो है वो रूल्स बना दिए गए हैं, उन रूल्स पर अमल दरामद किया जाता है और जो शख्स ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हैं उनको सज़ा दी जाती है। मसलन फ़ाइन कर दिया जाता है, जुर्माने उनको भारी कर दिए जाते हैं और उनका जो है वो चालान कर दिया जाता है। चालान भी एक किस्म का जुर्माना ही होता है, चालान काट दिया जाता है तो उसके नतीजे में जो है उनको गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। ये इस वजह से होता है ताकि जो है सड़कों पर महफूज ट्रैफिक चल सके और ट्रैफिक के हादसात की रोकथाम की जा सके, शहरियों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। देखिए, गाड़ी अगर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी कोई सस्ती चीज़ तो नहीं है, वो भी तो माल ही है ना इंसान का, और जानें उसके अंदर मौजूद हैं। अगर वो उनको नुकसान होगा, गाड़ी तबाह हो जाएगी तो दोनों चीज़ों का नुकसान हुआ ना, जान का भी और माल का भी, तो इसलिए दोनों चीज़ों की हिफाजत होनी। फिर शिकायत का अजाला,
शहरियों की तरफ से शहरी जो है मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अगर उनके माबैन कोई तनाज़ात हो जाते हैं, शहरी आपस में झगड़ पड़ते हैं, कोई ज़मीन का मसला आ जाता है, कोई जायदाद से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बाज़ औक़ात कोई आपस के मामलात होते हैं जिसकी वजह से जो है वो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, कहीं कत्ल हो जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सारी की सारी जो हैं वो शिकायत फौरी तौर पर फिर जो है वो थाने में जाती हैं। वहाँ पर FIR यानी फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है, वो बताई जाती है और उसके मुताबिक फिर जो है वो काम को आगे बढ़ाया जाता है। अब जो है वो ख़वातीन की सहूलियात के लिए फिर ख़वातीन पुलिस भी मौजूद होती है ताकि वो ख़वातीन के साथ डील कर सकें। फिर आ जाती है जी हाईवे पेट्रोलिंग। हाईवे पुलिस और ये जैसे मोटरवे पुलिस का आपको पता होगा कि ये अब स्पेशल महकमे कायम किए गए हैं ताकि वो जो सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको रवां दवां रखा जा सके। वो हर वक्त पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर चल रहे होते हैं और एक इससे जो है वो चलने वाली ट्रैफिक जो है, जो ड्राइविंग चला रहे होते हैं उनको भी डर होता है कि हमें कहीं फ़ाइन ना हो जाए, हमारा चालान ना हो जाए, तो वो भी अपनी स्पीड जो है लिमिट के अंदर ही वो चलाते हैं। और इस तरह से हादसात को से महफूज रहने के लिए जो है वो काफ़ी हद तक कोशिश की जाती है। तो इसी तरह ये जो हाईवे के पुलिस के महकमे, इनको दीगर शोबों की भी मदद हासिल होती है कि पुलिस के दस्ते हादसात की सूरत में जो है वो फौरी तौर पर ज़ख्मियों को अस्पतालों में पहुंचाने के भी ज़िम्मेदार होते हैं। तो जाहिर है अगर बाकी महकमे जैसे हॉस्पिटल्स हैं वो इनकी मदद नहीं करेंगे या और जो है वो कह लें कि फौरी तौर पर जो है कि कोई हादसा हो जाता है तो मरीज़ों को वहाँ से उठा कर लेके जाना, किसी गाड़ियों का इंतज़ाम करना, उनको हॉस्पिटल्स में पहुँचाना, फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद दिलवाना, तो ये महकमों दूसरे महकमों के साथ मतलब महकमा सेहत के साथ ताउन के साथ ये के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। फिर आ जाता है जी क्राइम ब्रांच। हर सूबे के अंदर जो है वो क्राइम पर यानी जुर्म पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ब्रांचें का उसमें इजाफा किया जाता है। इनमें जो है वो कस्टम्स की है, नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स है, कंट्रोल बोर्ड है, एक्साइज के एहलकार भी शामिल हैं। तो ये कस्टम्स के तो जो जितने भी अफराद कह लें कि बाहर से ममालिक से आते हैं वो उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि बाहर जो है वो कोई भी जो है मंशियात स्मगल ना कर सके, वहाँ से कुछ आ ना सके, कोई ऐसी चीज़ें लोग ना ला सके, उनकी चेकिंग के लिए हर एयरपोर्ट पर कस्टम्स वाले मौजूद होते हैं और वो चौकन्ने होते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो जाए। फिर जो है वो नारकोटिक्स को कंट्रोल बोर्ड है, वो मुल्क के अंदर जो है वो काम करता है कि मुल्क के अंदर जो है वो मंशियात की तरसील को रोका जा सके। मंशियात क्योंकि हमारे आवाम जो है जवान बच्चे मंशियात के आदी हो जाते हैं, लोग अपना कारोबार ये चला रहे होते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड अक्सर आपने देखा होगा टीवी पे ख़बरों के अंदर कि इतनी जो है वो चर्स पकड़ ली गई है, इतनी हेरोइन पकड़ ली गई है, इतनी अफीम, और उसको फिर जलाया जाता है। तो ये एंटी नारकोटिक्स बोर्ड वाले जो ये काम कर रहे होते हैं, ये उन्हीं के तहत ये सारा काम हो रहा होता है। फिर एक्साइज के एहलकार भी इसके साथ शामिल होते हैं। ये इश्तराकी अमल मुफीद साबित होता है और जुराइम की रोकथाम के लिए इसमें बड़ी मदद मिलती है। अब जुराइम के ब्रांचों को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म किया गया है। ब्रांच का सरबराह DIG होता है और ब्रांच में फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो और एक साइंस लेबॉर्ट्री कायम की गई है। क्राइम ब्रांच कारों की चोरी और बैंकों में डकैती के काम भी उसकी भी रोकथाम के लिए जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है हुकूमती महकमों की इमदाद। तो मरकज़ी और सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों मसलन माल, एक्साइज, कस्टम, आबपाशी, रेलवे, जेल खानाजात, नीज़ म्यूनसिपल इदारों को बाज़ औक़ात पुलिस की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये महकमे जो हैं वो अपने महसूलात के हसूल के लिए पुलिस के ताउन हासिल करते हैं। और महकमा रेलवे को पुलिस का शोबा जो है उनका अलग से है, रेलवे की पुलिस अलग से है, लेकिन वो भी सूबाई हुकूमत की इआनत पर अपने फ़राइज़ अदा करते हैं। तो ये तो था जी हमारा 3rd चैप्टर, ये अब कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 4th चैप्टर था। अब बाकी 2 चैप्टर रह गए हैं। 5th चैप्टर बहुत ही छोटा सा है,
तो उसको इंशाल्लाह हम 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है बाकी स्टार्ट से लेके दोबारा से मैं टेस्ट शुरू करूँगी इंशाल्लाह।